नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। तो तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का। दोस्त हो जाओ, सावधान, पुलिस थाने का चक्कर लगने वाला है। सच्चाई सुनकर होश उड़ जाएंगे दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटों में आप भी कहोगे, हे भगवान, हमने ऐसा क्या पाप कर दिया जो हमारे जीवन में इतनी बड़ी घटना हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में दुश्मन आपकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। बेटा, ऐसी घटना कि आपने अपने जीवन काल में कभी कल्पना नहीं करी होगी। दोस्तों, आप बस आज की इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेना, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी पल भर में बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले बजरंग बली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन से जाए, बजरंग बली जय, सिया राम जय हो, हनुमान जी महाराज की जय जरूर लिखना। हनुमान जी आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों, दरवाजे और खिड़की बंद कर इस वीडियो को देखना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं। जी हां दोस्तों, 3 ऐसी घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं जो आपकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगी। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ी विपत्तियां अब आने वाली है। दोस्तों, आपने भी देखा है कि पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट चलते आ रहे हैं। आप बड़ी मुश्किल से एक परिस्थिति से खुद को बाहर निकालते हो और अचानक से ही आप कहीं दूसरी मुसीबत में फंस जाते हो। सभी तरफ से दोस्तों, परेशानियों और चिंताओं ने आपको घेर रखा है। लेकिन बस अब आपको रोने धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपने कई बार अकेले में भगवान से यह भी पूछा कि हे भगवान, हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आता है? हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतने भक्तिभाव करते हैं, फिर भी आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में जीतने दुख आ रहे थे। अब उन सभी दुखों का अंत होने वाला है। बेटा, हम जानते हैं तुमने बहुत सारी परेशानियों का सामना कर बहुत सारे दुखों से लड़कर यह स्थान प्राप्त करा है। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देंगे। बेटा, अब आपके जीवन के सभी दुखों का अंत होकर रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, कान खोलकर मेरी यह बात सुन लेना कि ग्रहों की परिस्थितियां और स्थितियां बहुत शानदार नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी आपको 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। 3 बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जी हां दोस्तों, इसलिए सावधानी और सतर्क होकर इस वीडियो को देखना, क्योंकि अब गुरुजी चाहते हैं कि आपके आने वाले दिन, आने वाले साल मंगलमय हो। अब आपके जीवन में खुशियां आए, क्योंकि दुख सहन करके आप बहुत परेशान हो लिए, आप बहुत रो लिए। लेकिन अब गुरुजी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकें, आप अपने जीवन में तरक्की हासिल कर सकें। इसीलिए दोस्तों, बहुत घंटों की मेहनत से आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण हुआ है। बहुत ही परिश्रम करने के बाद इतनी सटीक और इतनी जरूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसीलिए बेटा, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बहुत खतरनाक परिस्थिति में फंस सकते हो। जी हां दोस्तों, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है और कौन सा रास्ता आपके लिए गलत है। दोस्तों, आपको यह सच्चाई समझ आएगी कि भगवान जो भी करते हैं आपके भले के लिए करते हैं। इसलिए बेटा, थोड़े कठोर मन से और थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में कई सारी सच्चाइयों का आपको पता लगेगा। सच्चाई सुनकर हाथ पैर कांपने लगेंगे। इसीलिए जब आसपास कोई ना हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि दुश्मन के कानों में यह खबर नहीं पड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि दुश्मन ने यह सच्चाई सुन ली तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हम दुश्मन का नाम बताएंगे और वह चालाकियां बताएंगे जो दुश्मन पिछले कई सालों से आपके साथ करता आ रहा है। दोस्तों, सारी की सारी सच्चाई पता करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। आपको केवल आज के इस वीडियो को अंत तक देखना है। बेटा, आप यह बात जानते हो कि गुरुदेव की बात कभी झूठी नहीं निकलती। गुरुदेव जो भी कहते हैं सच कहते हैं, और गुरुदेव की बातें हमेशा आपके जीवन को बदलती हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके ग्रहों की चाल बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करने वाली है। आखिर कौन सा तमाशा है? कौन सी सावधानी आपको रखना है? किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा?
सारी की सारी बात एक एक करके आपको बताऊंगा, इसीलिए अंत तक बने रहना। लेकिन बेटा, यदि अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बिना अधेरे किए लाइक कर दो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी भी आपसे कोई पैसा नहीं मांगते। हम कभी भी आपसे कोई चार्ज नहीं लेते। हम तो केवल आपकी भलाई की प्रार्थना करते हैं और यही चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें। देखिए दोस्तों, यह युग बहुत मतलबी युग है। इस युग में लोग केवल और केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। लोग केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं और यही सोचते हैं कि कैसे ना कैसे मेरा काम निकल जाए, और इसीलिए लोग आपको धोखा तक दे देते हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ विशेष उपाय करने होंगे, क्योंकि अब आपके जो दुश्मन हैं वह आप पर बहुत बुरी नजर लगाने वाले हैं। दुश्मन केवल यही चाहता है कि वह अब आपके कामों को बिगाड़ सके, वह अब आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर सके, और दुश्मन इसके लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इसलिए दोस्तों, पिछले कई सालों से दुश्मन आपके जीवन में जादू टोना, तांत्रिक क्रियाएं जैसी हरकतें करता आ रहा है। दोस्तों, अब इन दुश्मनों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि यह दुश्मन अब अपनी सारी हदें पार कर देगा। इसीलिए ध्यान से कान खोलकर मेरी बात समझ लेना। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वह 3 चमत्कारिक सावधानियां हैं जिन्हें आपको समझना होगा, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। उन पर चर्चा करेंगे, सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप आने वाले अगले इन 24 घंटों में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बात समझ लेना कि इन 24 घंटों में आंख बंद कर किसी पर भी विश्वास करने की गलती मत करना। इन 24 घंटों में आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा करने की गलती मत करना, क्योंकि लोग आपको केवल अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं। आज की दुनिया में दोस्तों, आप हर खुशी और सम्मान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो आपके दुश्मन हैं वह आपको इज्जत आपके धन के हिसाब से देते हैं। और दोस्तों, आज दुनिया में यह बहुत कॉमन हो गया है। आपके पास पैसा है तो ही लोग आपकी इज्जत करेंगे, वरना आपकी कोई इज्जत नहीं करता। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपना पैसा बहुत बचाकर चलना होगा। किसी की बातों में आकर या किसी के कहने में आकर कहीं गलत फलता जगह आपको निवेश नहीं करना है, वरना आपका पैसा कहीं फंस सकता है। दोस्तों, इन 24 घंटों में कोई कर्ज आपको बहुत परेशान करने वाला है। यदि आपने कोई कर्ज ले रखा था तो समय रहते मैं आपको सावधान कर रहा हूं। दोस्तों, ग्रहों की स्थितियां बहुत नकारात्मक नजर आ रही हैं, इसलिए जल्द से जल्द अपने कर्ज चुकाने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि आपका कर्ज इन 24 घंटों में आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें दे सकता है। जी हां दोस्तों, और यह परेशानी कुछ दिनों की नहीं है, यह परेशानी थोड़े ज्यादा समय की नजर आ रही है। दोस्तों, देखिए, पिछले कई सालों से आप ईश्वर से शिकायत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कभी उनका धन्यवाद नहीं करते। हम दोस्तों जीवन में क्या गलती करते हैं, हमें जब है भी कोई चीज चाहिए होती है या हमारे जीवन में जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम भगवान से प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि हे परमात्मा, हमें यह दे दो, वह दे दो, यह खुशी दे दो, वह दे दो। लेकिन हम कभी भी भगवान का धन्यवाद नहीं करते कि आपने हमें यह चीजें दी, आपने हमें यह खुशियां दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको भगवान का धन्यवाद करना होगा। आपको जो कुछ भी हासिल हुआ है, जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है, उसमें आपको खुश रहना सीखना होगा और भगवान को धन्यवाद कहना होगा। क्योंकि देखिए, इन 24 घंटों में भी अवसर तो आपको मिलेंगे, लेकिन जो ईमानदार होगा, सच्चा इंसान होगा, वही उन अवसरों पर मेहनत कर आगे बढ़ सकेगा। देखिए दोस्तों, कई सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और आप देखते होंगे कि वह लोग बहुत खुश है। वह अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कोई नई गाड़ी ले रहा है, कोई नया मकान ले रहा है, और इन चीजों को देखकर आपको भी लगता होगा कि मैं भी अपने जीवन में इतनी मेहनत करता हूं, इतना परिश्रम करता हूं, फिर आखिर मुझे यह खुशियां क्यों नहीं मिलती। मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं, घूमने जाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, वास्तविकता में धन खुशी का और संतुष्टि का कारण नहीं है। इस बात को जितना जल्द आप समझ लेंगे, आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। यदि दोस्तों आज आप स्वस्थ हैं आपके स्तर पर,
छत है, परिवार का साथ आपके पास है, तो आपसे अमीर इंसान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। यह बात आप जितना जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। देखिए, आने वाले अगले इन 24 घंटों में 3 बातें अपने दिमाग में उतार लेना। यह 3 बातें आपकी जिंदगी, आपकी सोच पूरी तरीके से बदल सकती है। जी हां दोस्तों, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि पिछले कई सालों से आप जो गलती बार बार अपने जीवन में करते आ रहे हैं, अब हम उसी गलती को सुधारने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में एक बात ध्यान रखना कि अपने किसी भी काम को जल्द पूरा के लिए जीवन में कभी भी कोई कर्ज मत लेना। जी हां, करने दोस्तों, पैसा उधार मत लेना। कई सारे लोग क्या करते हैं, महंगा मोबाइल लेने के लिए पैसा कर्ज पर ले लेते हैं, नई गाड़ी लेने के लिए कर्ज ले लेते हैं। आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कर्ज ले रहे हैं तो वह सही है, लेकिन अपने शौक मौज पूरे करने के लिए कभी भी लोन मत लेना, कभी भी कर्ज मत लेना, वरना आपकी जीवन की सारी मानसिक शांति समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, अपने जीवन की जो मुख्य बातें हैं, आपके जीवन जो महत्वपूर्ण बात है, गुप्त बातें हैं, वह हर किसी व्यक्ति के साथ शेयर मत करिए। आप यह गलती अपने जीवन में बार बार करते आ रहे हैं और हम आपको आज अंतिम बार समझा रहे हैं कि अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातें हर किसी व्यक्ति के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि लोग केवल आपके आगे दिखावा करते हैं। आपके मुंह पर आपके आगे आकर मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग आपकी बर्बादी का खेल खेलते हैं, आपकी बर्बादी का षड्यंत्र बनाते हैं। इसीलिए जब भी कोई काम करो, गुप्त तरीके से करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि छुपकर करो, लेकिन ढिंढोरा मत पीटिए लोगों को। मत बताइए कि आपका अगला कदम क्या है, आपकी अगली योजना क्या है, क्योंकि लोग आपकी खुशी बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते। यहां तक कि आपके कुछ दुश्मन तो ऐसे हैं जो आपको रोकने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए जादू टोने तक का सहारा ले लेते हैं, तांत्रिक क्रियाएं तक का सहारा ले लेते हैं ताकि आपको बर्बाद कर सके। साथ ही साथ इन 24 घंटों में प्रयास करना कि एक समय का खाना आप अपने परिवार वालों के साथ बैठकर सको। जी हां दोस्तों, परिवार वालों के साथ एक समय बैठकर खाना खाइए, फिर देखिए कि आपके जीवन में कितनी शांति रहती है। जी हां दोस्तों, फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कितनी शांति रहती है, कितनी खुशियां रहती हैं। यदि यह चीजें आपके जीवन में है तो दोस्तों, आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि कई लोगों के जीवन में यह खुशियां नसीब नहीं हो पा रही। वह बहुत तड़प रहे हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह खुशियां नहीं मिल पाती। इसीलिए जो कुछ भी आपके पास है उसे अपनाइए, भगवान को धन्यवाद करिए और उसमें खुश रहना सीखिए। दोस्तों, अगले इन 24 घंटों में बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में होने जा रही है। यह घटना क्या है दोस्तों? कोई व्यक्ति आप पर कोई झूठा आरोप लगा सकता है। जी हां दोस्तों, यह आरोप चोरी का हो सकता है, यह आरोप किसी घपलेबाजी का हो सकता है, कोई दगाबाजी का हो सकता है, व्यापार में, नौकरी में, घर परिवार में। कोई व्यक्ति आप पर झूठा आरोप लगाकर आपके नाम को बदनाम करना चाहता है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वह अपने दम पर अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए वह बड़े बड़े षड्यंत्र बनाकर, सांची से बनाकर आपको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन आपको बेटा समय रहते यह बातें समझ नहीं होगी, क्योंकि दुश्मन बहुत ज्यादा बुरी हरकतें करता जा रहा है और उसने आप सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन यदि आप समय रहते सावधान नहीं हुए, समय रहते अपने सारी सच्चाई को नहीं पहचाना, तो दोस्तों आपको बहुत बड़ा दुख देखना पड़ सकता है। नीचे आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में एक से बढ़कर एक मौके, एक से बढ़कर एक अवसर लेकर आने वाले हैं। इन 24 घंटे में नए नए मौके आपको प्राप्त होंगे, लेकिन यह बात समझ लेना कि जो भी मौका आपको मिले, जो भी अवसर आपको मिले, वह दोनों हाथों से आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि वह अवसर आपके लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही खास अवसर होने वाला है। ऐसा अवसर आपको जिंदगी में दोबारा फिर कभी प्राप्त नहीं होगा।
दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने आसपास रहने वाले लोगों में ही अपने दुश्मनों की पहचान करना सीखिए। कौन व्यक्ति आपकी बहुत ज्यादा चापलूसी करता है, कौन आपकी बहुत ज्यादा बधाई करता है, आखिर ऐसा कौन है जो बात बात पर आपकी चापलूसी करता है, बात बात पर आपकी बधाई करता है। आप सही करते हैं तो भी आपकी तारीफ करता है और गलत करते हैं तो भी आपकी तारीफ करता है। हाँ, वह कोई सच्चा शुभचिंतक भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही लोग आपके दुश्मन होते हैं। ज्यादातर समय ऐसे ही लोग आपकी खुशियों में आग लगाते हैं। दोस्तों, यह समय नई नई चीजों को सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम पुराने दुश्मनों से छुटकारा प्राप्त करें। हम पुराने दुश्मनों को पहचानें और उन दुश्मनों से दूर हो जाएं, क्योंकि यहां दुश्मन केवल और केवल हमारी बर्बादी की माला जपते हैं। ये दुश्मन केवल और केवल आपको बर्बाद करना चाहते हैं। उनके जीवन का बस इतना सा लक्ष्य है, आने वाले अगले या 24 घंटे आपको नई शुरुआत के बड़े बड़े अवसर प्राप्त करेंगे। आपको सही से मेहनत करनी है। ध्यान रखिएगा, अलसी का त्याग कर दीजिए। यदि आप किस्मत भरोसे बैठे रहेंगे और यह सोचेंगे कि मुझे तो बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा, यह सोचेंगे कि बैठे बैठे ही मुझे तो सारी खुशियां मिल जाएंगी, तो शायद दोस्तों बहुत देर हो सकती है और बाद में आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। इसीलिए आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको अभी जो भी ऑप्शन मिल रहा है, आप दोनों हाथों से उसे मौके को, सौसर को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जीवन आपका पिछले कुछ सालों से बहुत कठिन है। मेहनत करने में आपने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, मेहनत करने में आपने कभी कोई कम नहीं छोड़ी, लेकिन यह जो मौका है, यह बार बार आपको जिंदगी नहीं देने वाली। इसीलिए अब आपको अपने अलसी का त्याग करना होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अगले 24 घंटे में अच्छी नजर आ रही है। ग्रहण का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है। बस सच्चे मन से यदि आपने मेहनत कर ली, सच्चे मन से यदि आपने प्रयत्न कर लिया, तो आपको बहुत सारी खुशियां मिल सकती हैं। दोस्तों, ये बातें मजाक मत समझना, क्योंकि देखो, आप भी जानते हो कि मैं जब भी खुला चैलेंज देता हूं तो मेरी बातें बिल्कुल सटीक होती हैं। हम बिना सोचे समझे हवा में कोई बात नहीं करते, और मैं आपको यह बात भाभी के साथ गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही शानदार आएंगे। नई नई खुशियां, नई नई सफलता है आपके जीवन में आने वाली है। दोस्तों, परिवार वालों का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। आपके अपने परिवार वाले आपके साथ खड़े रहेंगे। आने वाली हर मुसीबत को आप बड़ी आसानी से पार कर सकते हो। नहीं, खुशियां आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन बस ये समझ लेना कि अपने घर परिवार की बातों को बाहर मत निकलने देना। घर परिवार की बातों को किसी को पता मत छरने देना, क्योंकि परिवार की बातें किसी को पता चलेगी तो वह आपके घर को तोड़ने की कोशिश करेगा, वह आपके घर को आग लगाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपने घर की बातों को जितना गुप्त रख सको आपके लिए अपना बेहतर है। अपने घर की बातों को छुपाकर रखना आपके लिए सही बात है, क्योंकि दुश्मन कहां लगाकर बैठा है, आपकी खुशियों को बर्बाद करने की साजिश पर साजिश बना रहा है। इसीलिए आप हर किसी व्यक्ति को अपने घर के मामले में रख लेना, जी मत देने देना, वरना दुश्मन आपकी खुशियों का सौदागर बन जाएगा और दुश्मन आपके घर में घुसकर आपके अपनों को ही आपके खिलाफ उकसाने लगेगा और आपके घर की सारी एकता को समाप्त कर डालेगा। हर व्यक्ति ने फायदा उठाया, लेकिन दोस्तों, समय अब बदल रहा है। अब दोस्तों, उन सभी लोगों को यह दिखाने का समय आया है कि आप अकेले चल सकते हैं। आप दोस्तों अकेले से दुनिया पर राज कर सकते हैं, और अब आप अकेले भी इस पूरे संसार में अपना नाम लहरा सकते हैं। दोस्तों, आखिर कैसे? क्योंकि 3 ग्रहों की जब तिकड़ी बनती है तो दोस्तों इंसान सबसे पहले दिमाग से मजबूत होता है। और हां दोस्तों, अब लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए। जीवन में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 या फिर 3, इससे ज्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करिए। ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्तियों के ऊपर भरोसा करिए, उससे ज्यादा किसी पर भरोसा मत करिए। और वह जो 3 व्यक्ति हैं वह बहुत ही खास आपके होने चाहिए। आप चाहे तो उनको राज बता सकते हैं अपने, उनको अपने दुख बताइए, अपने दर्द बताइए, अपनी खुशियां भी उनके साथ शेयर कीजिए, लेकिन किसी और के साथ बिल्कुल भी अपने दुख दर्द, खुशियां, आने वाले दोस्तों, लक्ष्यों के बारे में नहीं बताना है, वरना दोस्तों ये दुनिया बहुत कमीनी है।
दोस्तों, जी हाँ, ये दुनिया में बहुत मायाजाल फैला हुआ है। ये दुनिया दोस्तों किसी की सगी नहीं होती। हर व्यक्ति दोस्तों अपना फायदा निकालने के लिए इस दुनिया में आया हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो दोस्तों आप घूमना फिरना शुरू करिए। जी हाँ, आप घूमना फिरना शुरू करिए। आप देखेंगे कि जब आप घूमते फिरते हैं, आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो उतरते ही रिक्शे वाले आपको कहेंगे कि चलिए हमारे रिक्शे में बैठ जाइए। कुछ रिक्शे वाले आपको ठगने की कोशिश करेंगे, कुछ रिक्शे वाले आपको घुमा फिरा के बिल ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, कुछ होटल वाले ठगेंगे तो कुछ खाना खिलाने वाले ठगेंगे। पर दोस्तों दुनिया इंसान को ठगती रही है। इस कलयुग में दोस्तों पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन चिंतन नहीं करना है। आपके साथ वो सुदर्शन चक्रधारी खड़ा हुआ है, वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा। दोस्तों पैसा कोई भी छीन सकता है, लेकिन इंसान से उसका विश्वास नहीं छीन सकता दोस्तों। और आपके साथ भी आने वाले 7 दिनों में यही होने वाला है। आपको मैं सबसे बड़ी जो बात है वो बता दूं। अब आप दोस्तों शातिर दिमाग के बनने वाले हो। आप दोस्तों अपने हर काम को बारीकी से करोगे। पहले दोस्तों आप अपने काम में इतना मन नहीं लगाते थे, आप दोस्तों इतना ध्यान नहीं देते थे, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों आपके काम भी पूरे नहीं हो पाते थे सही से। लेकिन अब आप अपने काम पर पूरा ध्यान दोगे, इधर उधर की चिंताओं को छोड़कर केवल अपने काम धंधों पर ध्यान दोगे दोस्तों, और आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा करोगे। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर कोई सरकारी मामले चल रहे हैं तो दोस्तों थोड़ी सी उलझन रहेगी। आप चिंतित ना हो, यह बस सब काम हो जाएगा। कोई करीबी दोस्त या कोई करीबी रिश्तेदार आपको परेशानी से निकालने में मदद अवश्य करेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, यह जो समय चल रहा है इसमें एक बात का ध्यान रख लीजिए कि ना ही किसी को कुछ देना है और ना ही किसी से कुछ लेना है। अगर इस समय के अंतराल में आपने अपना धन या अपनी कोई कीमती चीज किसी को दी तो भूल जाइए, वापस आना फिर वापस आ ही नहीं सकती है दोस्तों। और हाँ, अगर आएगी भी तो दोस्तों आपको रुला कर आएगी, यानी कि आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको आपका धन या आपकी कीमती चीज मिलेगी। बस इतना ध्यान रख लीजिए। और अगर आप किसी से कुछ लेते भी हैं तो इतना ध्यान रख लेना कि आप ऐसी स्थिति में फंस जाओगे कि आप वह चीज उसे वापस लौटाने के लायक नहीं बचोगे। तो इससे अच्छा है कि ना ही किसी को कुछ देना है और ना ही किसी से कुछ लेना है। इस समय में जो है उसमें खुश रहना सीख लीजिए। अगर इस समय अंतराल में आपके पास धन कम है तो दोस्तों चटनी रोटी खाकर इस समय को निकाल लेना, लेकिन किसी से पैसा मत मांगना और ना ही किसी को पैसा देना दोस्तों। वहीं अगर दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अगर आप कोई खर्चा करने का सोच रहे हैं, अगर कोई आप गाड़ी या फिर कार हो गई या फिर घर का कोई सामान हो गया, तो दोस्तों उसे लाने से बचिए। जैसे कि फ्रीज, टीवी, इन सब चीजों को लाने से भी बचना चाहिए। यह समय धन खर्च करने के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तुमको एक मंत्र ध्यान रखना है और वह मंत्र यह है, अगर जीवन में सुखी रहना है तो कि तुम अपना स्वभाव बदल लो। जी हाँ दोस्तों, तुम अपना स्वभाव बदल दो। छोटी बातों को इतना मत सोचा करो, सोचने से वे भी कुछ होगा तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, सोचने से वैसे भी कुछ होना तो है नहीं। श्री रामचरितमानस का पाठ जो भी नियम से रोजाना एक पन्ना भी पढ़ता है ना, वह अपने घर में उसकी आने वाली बड़ी से बड़ी दुविधाओं को दोस्तों ऑटोमेटिक ही दूर कर लेता है। जो राम जी होते हैं ना, वह हर बड़ी विपदा को दूर कर देते हैं। उसका घर खुशियों से भर जाता है। उसका घर दोस्तों हमेशा खुशियों से तो भरता ही है, बढ़ता है। साथ ही आने वाले समय में उसके जीवन में और बड़ी से बड़ी उसकी उम्मीदों से भी बड़ी उसे खुशियां मिलती हैं। दोस्तों आज से एक डायरी में रोज अपने मन की सारी बातें लिखना शुरू कर दो और साथ ही साथ राम जी के नाम लिखना भी शुरू कर दो। श्री राम नाम लिखना शुरू कर दो दोस्तों। कम से कम रोजाना 108 बार लिखना शुरू कर दो। एक पन्ना श्री रामचरितमानस का पढ़ो, साल भर में तुम्हारी दुनिया ही पलट जाएगी। यह दोस्तों मेरी गारंटी है। और साल भर तो ज्यादा हो गया, केवल 7 दिन में आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। वही दोस्तों, डायरी तुम 1 साल बाद पढ़ना तो तुमको एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन कितना आगे आ गया है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आज हम जो हैं, मान लीजिए आज आप दुखी हैं, आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन आपको आने वाले 1 साल के बाद
जब आपके जीवन में खुशियां होगी तब आप पलट कर देखेंगे तो आपको इतना पता नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में पहले मैं कितना दुखी था। लेकिन जब आप दोस्तों किसी डायरी पर लिखेंगे अपने दुख भरे पलों को, दोस्तों अपनी डायरी में उतारेंगे, और जब 1 साल के बाद जब आपका जीवन पलट जाएगा तब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस कितने बुरे समय से मैं गुजरा हूं। तो दोस्तों यह काम आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों अपनी एक सबसे बड़ी कमी को लिख कर रख देना और उसको 6 महीने दो पूरी तरह से अपने अंदर से निकाल फेंकने के लिए। तुम हनुमान जी के आशीर्वाद से हर चीज में कामयाब होकर निकलोगे। दोस्तों रामचरितमानस का पाठ रोजाना करिए, 1 पन्ना रोजाना पढ़िए, यह नियम कायदे अपना लीजिए दोस्तों, आपकी जिंदगी बहुत ही शानदार बीतेगी। यहां जो समय है दोस्तों, आपके दिमाग में नए नए विचार उत्पन्न होंगे कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करूं, मैं यह चीज खरीदूं, मैं वह चीज खरीद सकता हूं। आपका मन दोस्तों चंचल हो जाएगा। कुल मिलाकर नए नए लोगों से मिलने का मन करेगा, नई जगह पर घूमने का मन करेगा, नए नए तरीके आप आजमाओगे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। आपके पास अभी जो रिश्ते नाते जो अपने हैं उनके साथ रहें, उनके साथ मस्त रहें। ज्यादा फैलाने की कोशिश मत करिएगा दोस्तों। जितना हो सके अपने काम धंधे, अपने आगे के दोस्तों, लक्ष्य की ओर ध्यान दें। आपको मैं बता दूं, अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी विपदा आई हुई है तो उस विपदा से बाहर निकलने का यह बहुत अच्छा समय है। आप दोस्तों आसानी से उस विपदा से, उस संकट से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय महादेव आपका साथ देंगे। शनि आपके साथ है, मंगल आपके साथ है, बुध आपके साथ है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, आपकी तर्क करने की जो क्षमता है, आपकी दोस्तों जो साफ सोच है, वो सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर प्रेम संबंधों में किसी उलझन का समाधान करना है तो यह समय अच्छा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी बात को लेकर मनमुटाव हो रहा है, तो दोस्तों यह समय अच्छा है। आपके जो भी दोस्तों उलझन हैं वो दूर होंगी। दोस्तों शादीशुदा लोगों को रिश्ते में सच्चाई लानी होगी। अकेले लोगों को कोई ऐसा साथी मिलेगा दोस्तों जो बुद्धिमत्ता और स्पष्टता से आपको आकर्षित करेगा। दोस्तों रिश्तों में भावनाओं से दोस्तों आहत मत होइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए एक बात ध्यान रखिए, जी हां दोस्तों, जो भगवान है ना, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है। भगवान उनसे ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं जब आप अपने में ही बच्चे की मासूमियत पर चिल्लाते हैं या उसकी पिटाई करते हैं। दोस्तों यह बात ध्यान रखिए कि बच्चा भगवान का रूप है। उस पर चिल्लाना या फिर उसकी पिटाई करना सीधे भगवान को दुखी करने जैसा है। दोस्तों वह नन्हा बच्चा जिसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह आपकी गोद थी, अब वो उसी से डरने लगेगा। जब आप उस पर चिल्लाते हैं तो उसके भीतर कुछ टूट जाता है, उसकी नन्ही सी दुनिया हिल जाती है। दोस्तों वह सोचता है, क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं? क्या मुझसे कोई प्यार नहीं करता? दोस्तों अगर आपका बच्चा प्यार से समझाने पर भी आपकी बात नहीं मानता तो इसका मतलब है आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आप कुछ गलत कर रहे हो, उस बच्चे की गलती नहीं है, आप में ही कुछ कमी रह गई। आप उसे मत डांटो, आप अपने अंदर बदलाव लाओ, क्योंकि आप अच्छे माता पिता नहीं बन पाए हैं। उसकी गलती नहीं है, उसके लिए तो सब जीरो से शुरू हो रहा है। गलती आपके अंदर है तो आप अपने अंदर सुधार लाओ, उसको मत डांटो, उसको मत फटकार लगाओ। तो दोस्तों यह नियम ध्यान रख लीजिए, ऐसा जब आप करते हैं तो भगवान की कृपा बंद हो जाती है। इंसान अपने जीवन में और दुखी पे दुखी होने लगता है, उसका वंश फिर आगे नहीं बढ़ता है। दोस्तों पूरे 612 सालों के बाद राहु आपकी राशि के तीसरे भाव में दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों चाहे दुश्मन एडी छोटी का जोड़ लगा ले या शनि आपको आगे बढ़ने से रोके या दोस्तों बुरी शक्ति आपको बढ़ने से रोके, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब राहु आपके राशि के तीसरे भाव में है। तो दोस्तों यह बड़ी बड़ी खुशियां मिलने से अब किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। यह भविष्यवाणी दोस्तों आज जो मैं करूंगा वह हर हाल में सच होकर रहेगी। इसलिए दोस्तों हाथ जोड़कर विनती करता हूं,
कि इस वीडियो को बिल्कुल शांत दिमाग से और अकेले में देखिएगा। दोस्तों, जब जब राहु अपने चरम पर होता है और साथ ही दोस्तों अभी का जो समय चल रहा है, ऐसे में आपके शरीर में दोस्तों 3 शक्तियों का राज होता है। दोस्तों 3 दिव्य शक्तियों ने आपके शरीर पर कब्जा जमा रखा है। यही 3 दिव्य शक्तियां दोस्तों आपसे अच्छे कर्म करवा रही हैं। आपके जीवन में जो आप दोस्तों सुख देखेंगे, आपके जीवन में दोस्तों जो आप आने वाले समय में हासिल करेंगे, सब कुछ दोस्तों इन्हीं 3 दिव्य शक्तियों के कारण होगा। दोस्तों, इन 3 दिव्य शक्तियों के साथ आपके ऊपर एक प्रेत आत्मा का भी साया है। दोस्तों जी हां, यह प्रेत आत्मा इन 3 दिव्य शक्तियों को आपके शरीर से दूर करना चाह रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना है। इन 3 दिव्य शक्तियों के कारण आपके चाहे कितने भी शत्रु हो, चाहे कितने भी खतरनाक आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाए, टोना टोटका करवाए, असर नहीं होने वाला है, क्योंकि यह 3 दिव्य शक्तियां आपके जीवन से आने वाले दोस्तों सारे संकटों को दूर करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दिव्य शक्तियां कौन है? तो दोस्तों आज इस वीडियो सारी सच्चाई में आपको बताऊंगा। दोस्तों आपसे एक विनती करता हूं, क्या आज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जो 3 दिव्य शक्तियां हैं दोस्तों बहुत समय के बाद आपके जीवन पर असर डाल रही है, आपकी रक्षा कर रही है, आपके ऊपर दोस्तों अपनी कृपा बरसा रही है। लेकिन अगर इस समय अंतराल में आप छोटी सी भी गलती करते हैं या कोई गलत कार्य कर जाते हैं, तो इन दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपसे हट जाएगा। यह दिव्य शक्ति आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों ऐसे में फिर आपका केवल दोस्तों जीवन फिर संकटों से घिर जाएगा, आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों कोई भूल ना हो, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और दोस्तों इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, और अगर आप यह जानने के बाद भी वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे या फिर छोड़कर चले जाएंगे, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, और फिर दोस्तों आपके साथ जो होगा उसके तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर मेरा शरीर किन दिव्य शक्तियों के वश में है, आखिर यह 3 दिव्य शक्तियां कौन हैं, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों चिंता ना करें, आने वाले समय में जो बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली है, जो खुशियां आपको मिलने वाली है, जो चुनौतियां आपको मिलेगी, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ दोस्तों आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भगवान अक्सर दुख के समय में हमारी मदद किसी न किसी रूप में करते ही हैं, और आपकी भी दोस्तों मदद भगवान ने करी है। हाँ, थोड़ा समय लगा है, लेकिन दोस्तों देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपने अपने जीवन में दोस्तों बहुत दुख झेल लिया, बहुत तकलीफ झेली, कई संकट आपके ऊपर आए, कई विपदा आपके ऊपर आई है। दोस्तों कई बार तो आपको ऐसा लगा कि बस अब मेरा जीवन यहीं तक था, अब मैं इस जीवन को और नहीं जी पाऊंगा, अब मैं इन सभी परेशानियों से नहीं निपट सकता। लेकिन दोस्तों एक उम्मीद की किरण ने आपको हमेशा से हम हिम्मत दी, हमेशा से दोस्तों आपको विपदा से बाहर निकाला, और वो उम्मीद की किरण दोस्तों आपके ऊपर भगवान की ही थी, इन 3 देवी देवताओं की थी, इन 3 दिव्य शक्तियों की थी। इन्हीं ने आपका हर समय हाथ थामा है। दोस्तों आपको तो पता भी नहीं है कि आप 2 दोस्तों कई बार मरते मरते बचे हैं, कई बार यमराज आपको लेने के लिए आ गए, कई बार आपके घर परिवार में बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं घटने वाली थीं, लेकिन इन दिव्य शक्तियों ने, इन दिन जी हां दोस्तों, इन दिव्य शक्तियों ने आपकी रक्षा करी, इन दिव्य शक्तियों ने अपने परिवार को बचाया। दोस्तों अब जो होगा इन दिव्य शक्तियों की कृपा से होगा और आपके अच्छे कर्मों से होगा। तो आज जो भी बातें मैं बताऊं से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब असली महायुद्ध शुरू होगा। दोस्तों असली महाभारत तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर, जी हां आपके ऊपर राहु दोस्तों मेहरबान है, और राहु जब जब मेहरबान हुआ है जिस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति का दोस्तों भाग्य ही बदल गया। वह व्यक्ति भिखारी से राजा बन गया, वह व्यक्ति सड़क से उठकर महल तक आ गया, वह भी चुटकियों में, चंद दिनों में दोस्तों।
और यह सब कुछ अब आपके साथ भी होगा। इतना धन कमाओगे, इतनी खुशियां मिलेगी, इतना संसार का सुख मिलेगा कि आप भी समझ नहीं पाओगे कि हे भगवान, आपने इतनी कृपा कैसे बरसा दी। आप खुद दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जब यह संसार हमें देता है, जब यह सृष्टि, जब यह ब्रह्मांड हमारे जीवन में खुशियां देता है, तो हमारी कुछ गलतियां, जी हां दोस्तों, हमारी ही कुछ गलतियां होती हैं जो हमारे जीवन में आने वाली जो खुशियां होती हैं वह वापस से चली जाती है। हमारी कुछ नादानियां, हमारी कुछ दोस्तों गलत कर्म, हम कुछ गलत चीजें कर जाते हैं उस समय में, जिससे यह ब्रह्मांड की शक्तियां नाराज हो जाती हैं और फिर आती हुई लक्ष्मी चली जाती है। दोस्तों अक्सर मौके आपको मिले हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर दोस्तों आपने ही गलतियां करें, लेकिन अब वह गलतियां आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना बहुत बहुत जरूरी है। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जो शुक्र है, जी हां, जो शुक्र रहे वह धन का कारक होता है, और शुक्र जिस भी घर में होगा उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आप कौन सा कार्य करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है घर शुक्र। अगर दोस्तों आप मजबूत करना चाहते हैं या फिर आपके घर में हैं, तो आप अपने आप से दोस्त धन कमा पाएंगे। आप दोस्तों बहुत ज्यादा कम मेहनत में धन कमाने लगेंगे। आपके अंदर एक तेज होगा, आप दोस्तों लोगों के अंदर अपनी जगह बना पाएंगे, लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे। आपको दोस्तों संपत्ति का सुख मिलेगा, आपको घर परिवार का सुख मिलेगा। तो शुक्र को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। शुक्र मजबूत कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूं। अपने हाथों में चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। जी हां दोस्तों, चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपके जो शुक्र है वह बहुत जल्दी मजबूत हो गए और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आने वाले 7 दिनों में दोस्तों कहीं से अचानक से, जी हां, कहीं से अचानक से आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत दस्तक दे सकती है। कोई ऐसी मुसीबत दस्तक देगी जो आपके जीवन में खुशियां हैं उन सबको भुला देगी दोस्तों। और आप केवल उसी विपदा, उसी दोस्तों घटना में, उसी मुसीबत में लग जाओगे। यहां मुसीबत दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियों के कारण आएगी। आप दोस्तों कुछ ऐसी गलती कर जाओगे, आप दोस्तों कुछ ऐसी चीज कर बैठोगे जिससे यह मुसीबत आपके जीवन में आ जाएगी, और वह मुसीबत दोस्तों आपको बहुत समय तक तकलीफ देगी, आपका सुख चैन छीन लेगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। अब क्या गलत कार्य नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर कहीं पर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो उनके बीच में पढ़ने की गलती मत करना, वरना वह चीज आपके ऊपर आ सकती है। साथ ही दोस्तों आप अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिए। लड़ाई झगड़ा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अपना वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आप वाहन चलाएंगे तो दोस्तों कोई दुर्घटना घट सकती है। आपके द्वारा किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कई समय तक अपना धन भी गंवाना पड़ सकता है। अपना चयन भी आपको न्योछावर करना पड़ सकता है। अगली चीज दोस्तों ध्यान रहे, घर परिवार में भी कुछ फैसले लेने हो तो बिल्कुल सोच समझ कर लेना, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलत फैसला आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। अगर शादीशुदा हैं तो बिल्कुल ध्यान से रहिएगा। आप दोस्तों कुछ भी गलत करेंगे तो आपके रिश्ते में दरार आ सकती है, लड़ाइयां हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, और ये सब चीजें दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी को खराब करेगी। आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके काम, आपके धंधे सबको इफेक्ट करेगी। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। ये कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वरना बड़ी मुसीबत आएगी दोस्तों, बड़ी विपदा आपके जीवन में आ सकती। आप कई समय तक दोस्तों सोचने पर मजबूर रहेंगे कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे जीवन में अब क्या होगा। ऐसी सिचुएशन आ सकती है। धन भी लगाना पड़ेगा अपना दोस्तों, सुख चैन तक गंवाना पड़ सकता है, रातों की नींद तक आपको हराम करनी पड़ सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए, अगर सुकून की बात करूं तो सुकून मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक बार ध्यान रख लीजिए। इंसान धन चाहे
कितना ही कमा लेगा उसको रात्रि में चेंज की नींद नहीं आए तो धन कोई मतलब नहीं है, उस धन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके खाते में लाखों रुपए करोड़ों रुपए पड़े हैं, करोड़ों की संपत्ति है आपके पास और रात्रि में अच्छे से नींद नहीं आए तो क्या करोगे? संपत्ति का व्यर्थ है दोस्तों। और अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, केवल छोटा मोटा धन है आपके पास और रात्रि में आपको अच्छे से नींद आ रही है तो आप असली धनवान हैं दोस्तों। आपके पास छोटा सा परिवार है, बीवी बच्चे आपका परिवार है, माता पिता हैं, सब सुकून से रह रहे हैं, न कोई ज्यादा फरमाइश न कोई बड़े सपने, बस चैन से रह रहे हो तो दोस्तों असली राजा तो आप ही, असली धनवान तो आप हैं। लेकिन हां दोस्तों, अगर धन की बात करें तो यह समय आया है धन कमाने का। देखिए, धन कमाने का भी अवसर बहुत कम मिलता है इस साल दोस्तों। यह जो आने वाला समय है यह धन कमाने का है। साल की शुरुआत से दोस्तों आपने केवल धन गवाया है, जी हां, केवल धन गवाया है। लेकिन अब धन कमाने का समय आया है, धन प्राप्त करने का समय आया है। तो इस समय को मेरे हिसाब से आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितना हो सके अपना ध्यान ऐसा कमाने पर लगाइए। देखिए, धन जरूरी है, यह बात तो है। इंसान को धन इतना तो कमाना ही चाहिए कि उसके दुख भरे दिनों में वह धन उसका साथ दे। कोई साथ दे या ना दे, कम से कम उसका धन तो उसका साथ देगा ही तो दोस्तों। इतना ध्यान रख लेना। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको इन दिनों ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपको केवल चुप रहकर अपने काम, अपने धंधे पर ध्यान देना है। घर परिवार में खुश रहना है। ज्यादा जितना बोलोगे उतना आपके जीवन में गलत होने के योग्य हैं। जितने मुंह से शब्द उतना ही आपके जीवन में गलत होने के योग्य होंगे। इसलिए मौन हो जाओ दोस्तों, मौन हो जाओ और अपना काम करते रहो। जब आप मौन हो जाएंगे तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख भी पाएंगे। इंसान जब केवल बोलता रहता है ना तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसे ना ही कुछ सुनाई देता है। वह केवल अपने में ही अपने में मस्त रहता है। लेकिन जितना कम बोलोगे और जितना करने पर ध्यान दोगे उतना अच्छा है। देखिए, जो मिल रहा है तुम्हें, जो अभी तुमको मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें देने वाला बखूबी जानता है दोस्तों। हां, देखिए दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आने वाला जो यह समय है, यह समय केवल आपसे एक चीज की मांग कर रहा है और वह यह है कि सब्र करो। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपका कार्य सही समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो उसके लिए सब्र करो। सब्र करना ही आपके पास एक अच्छी चीज है। अगर सब्र करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हो। क्योंकि जल्दीबाजी में दोस्तों आने वाले समय में आपके सारे काम बिगड़ेंगे। जल्दीबाजी में कुछ हाथ नहीं लगना है। जो करना है ध्यान से करो, धीरे से करो। भले ही 1 दिन का 2 दिन लग जाए, 1 महीने का 2 महीना लग जाए, 6 महीने के साल लग जाए, लेकिन जो भी करो स्थायी रूप से करो, अस्थायी रूप से, यानी कि कच्चा पक्का कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है खुद को लगे कि हां, यह जो मैं करूंगा इससे 100% रिजल्ट मिलने ही मिलने, तो वैसा करो दोस्तों। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो। और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा? तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा। जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी।
अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है उनका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते। अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है, जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये डी नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है, तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है, वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है, और उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं, जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है, और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है। तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। तुम इसके चक्कर में फंस गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। ये 3 लोगों के नाम जो गुरुजी ने तुम्हें बताए हैं, इनसे बेहद सावधान रहना, क्योंकि इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। बॉस बहुत हुआ, हमने इसका नाम तुम्हें बता ही दिया। एक मंत्र बता रहे हैं, मंत्र है जो हनुमान जी महाराज का खास मंत्र है। तुम्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी के समक्ष भेंट कर इस मंत्र का 100 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम रामदूताय नमः। एक और मंत्र है ओम वायुपुत्राय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः। इन सभी मंत्रों का बारी बारी से जाप कर सकते हैं, किसी एक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, बहुत बड़ी कृपा मिलेंगे। राम जी भी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, तंत्र क्रिया कट जाएगी और जीवन मंगलमय हो जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है, आपने बहुत सारे दुखों का सामना किया है, लेकिन बेटा बस अब तुम्हें और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले यह 24 घंटे आप सभी के जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, जिन्हें सुनकर दोस्तों आप भी खुशी से नाचने लगोगे। आपके मालामाल होने का समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, और यह समय आपके जीवन में प्यार, खुशियां, पैसा, धन दौलत, रुतबा सब कुछ लेकर आएगा। दोस्तों, आपका पूरा परिवार यहाँ खुशखबरी सुनकर खुशी से नाचने लगेगा। आपको हम बता दें, यह जो सच्चाई है यह आज तक आपसे छुपाई गई। किसी भी व्यक्ति ने आज तक आपको यह सच्चाई नहीं बताई। सच्चाई सुनते ही क्या दो ही सा गई। बेटा, आपके भी रोंगटे उड़ जाएंगे, इसलिए मेरी कही गई सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना और बिल्कुल एकांत में सुनना, क्योंकि आपके दुश्मन को गलती से भी यह सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, आपका जो शत्रु है वह कोई और नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है, कोई ऐसा इंसान है जो आपके अपनों के बीच में ही अपना असली चेहरा छुपाकर छुप छुप कर पीछे से वार कर रहा है। और ऐसे बारदा कहा व्यक्ति का दोस्तों आज मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। दोस्तों, यह व्यक्ति पिछले 5 सालों से आपकी जिंदगी पर अपना नियंत्रण बनाया जा रहा है। आपके जीवन में जब भी वह कोई खुशखबरी आने वाली होती है, यह व्यक्ति उस खुशी में जहर घोल देता है और आपकी सारी खुशियों को एक पल में समाप्त कर देता है। दोस्तों, आपको अगले इन 24 घंटों में बहुत सोच कर अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि आपके हर एक कदम पर आपका दुश्मन जाल बिछाकर बैठा है। इसलिए दोस्तों, जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। जी हाँ दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपके परिवार पर मुसीबतों के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन यह एक देवी देवता है बार बार कदम कदम पर आपके और आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। और इन्हीं देवता के आशीर्वाद के चलते
बार बार दोस्तों आप मुसीबतों से बच रहे हो, लेकिन आने ने वाले अगले इन 24 घंटों में यदि गलती से भी आपने यह 3 काम कर दिए तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसीलिए बेटा मेरी बातों को मजाक समझने की गलती मत करना। मैं आज बहुत बड़ा सच, बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने खोल कर रखने वाला हूँ। इसीलिए आप जहाँ पर भी बैठे चुपचाप वहीं बैठकर इस वीडियो को देख लेना और आसपास किसी को भी इस बात की भनक मत लगने देना, क्योंकि आपका जो दुश्मन है वह अलग अलग रूप है और आप शायद नहीं जानते आपके बगल में ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा हो और वह भी यह सच्चाई सुन ले। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वीडियो एकांत में देखना और किसी को पता मत चलने देना। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में मुसीबतों के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन यदि आपने मेरी बताई गई सावधानी अपने जीवन में उतार ली तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए दोस्तों जो जो बातें मैं बताऊं उन्हें बहुत ही ध्यान से सुन लेना। सर्वप्रथम दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी बेटा बिना देर किए इस वीडियो को लाइक कर दो। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिख देना। माता रानी आपके जीवन की सारी मनोकामना पूरी करेगी और आपके जीवन से सभी संकटों का सर्वनाश कर देगी। दोस्तों आपको एक बात बता दे, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको जिंदगी की बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। देखिए दोस्तों भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। जी हाँ बेटा मेरी यह बात खास रूप ध्यान रखना। भगवान के घर यदि आप कुछ काम की अर्जी लगाओगे, यदि आप परमात्मा से कुछ भी मांगोगे तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात याद रखना कि भाग्य से पहले और किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलता है। दोस्तों जब आपके भाग्य में जो चीज लिखी होगी वह चीज आपको उसी समय पर मिलेंगे। इसीलिए आपको किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं करना है। आपको किसी भी चीज की जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं लेना है। आप शांति से यदि अपने कामों को करोगे तो आज नहीं तो कल आपके सभी काम जरूर पूरे होंगे। दोस्तों आने वाले अगले यह 24 घंटों में सच्चे मन से ईमान